हरे कृष्ण हरे राम भक्तजनों। आज हम वैशाख मास महात्म्य का 22वां अध्याय श्रवण करेंगे। मैथिल बोले, इस वैशाख की कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं और क्या क्या दान विशेष रूप से उत्तम हैं और संसार में इन्हें किसने प्रख्यात किया है, ये सब बताइए। ये सुन शुतदेव जी कहने लगे, वैशाख में मेष के सूर्य की 30 तिथियां बड़ी उत्तम हैं, जिसमें दान करने से कोटि गुना फल होता है। एक एक तिथि में स्नान, दान, होम, पूजा आदि करने से तत्काल मुक्ति होती है तथा कथा सुनने से रोग अथवा दरिद्रता से पीड़ित दुख भी दूर हो जाते हैं। जो इन तिथियों का व्यर्थ व्यतीत करता है वह गोधाती, कृतधन, मित्रघाती और आत्मघाती होता है। दरिद्री, धनवान, लंगड़े, अंधे, विधवा स्त्री, बालक आदि सबको यह वैशाखोक्त धर्म अत्यंत सुख से साधन के योग्य है। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, उसी समय पापों के नाश करने वाली अमावस्या कोटि गया करने के फल देती है। यह एक पितृेश्वरों के संबंध की पुरानी कथा चली आती है, जो हर्क और पितरों की है। जब पृथ्वी पर शार्विण मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब संपूर्ण धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनार्त देश में धर्मवर्ण नाम का कोई ब्राह्मण हुआ। उसने कलयुग के प्रथम प्रसाद में मनुष्यों को पापों से युक्त और अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन देखा। तब एक दिन वह मुनि महात्माओं के सत्र यज्ञ के दर्शन के निमित्त पुष्कर क्षेत्र गया। वहां ऋषि मुनि लोग कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे कि सतयुग में जो वर्ष भर में माधव भगवान प्रसन्न होते हैं, सो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में एक ही पक्ष में होते हैं, उससे 10 गुना पुण्य कलयुग में विष्णु भगवान का स्मरण करने से होता है। केवल एक हरि नाम उच्चारण करना उचित है। जब यह प्रसंग हो रहा था, तभी नारद मुनि खूब हंसने लगे और उन्मत्त की तरह नाचने लगे। निसंदेह यह कलयुग बड़ा पुण्य रूप आया है। केशव भगवान क्लेश नाश करने वाले स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग के आगमन में आप लोगों का यहाँ ठहरना उचित नहीं है। इस पाखंड में भारत को छोड़कर सुखपूर्वक अन्यत्र जहाँ कहीं मन प्रसन्न हो विचरो। यह वचन सुन व्रतधारी मुनि यज्ञ समाप्त कर शीघ्र ही चले गए और धर्म वर्ण भी पृथ्वी त्यागने का विचार कर ब्रह्मचर्य व्रत में जटाधारी साधु की भांति कलयुग के अनाचारों को देखने गए। वहां जाकर क्या देखते हैं, संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में मग्न है। ब्राह्मण, शूद्र और सन्यासी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति में, गुरु शिष्य में, सेवक स्वामी में, पिता पुत्र में परस्पर विरोध रहता है। ब्राह्मण शूद्रवत गो बकरी के समान हो गई हैं। वेद कहानी मात्र हैं, सत्य कर्म साधारण हो गए हैं। देवताओं की जगह भूत प्रेतादि की पूजा होती है। अधम और नीच पूज्य हो गए हैं। इस कलयुग में भ्राता भगिनी से, पिता पुत्री से संगम करते हैं। साधु महात्माओं का अपमान होता है, पापियों का सत्कार होता है, इत्यादि घोर दुराचार हो रहा है। ये सब देखते घूमते वर्ण धर्म आश्चर्य युक्त हो पितृलोक को गया। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों तथा अंधकूपों में पड़े हुए त्राही त्राही करते देखा, जहां किसी प्रकार की सराहना नहीं है। उन्हें देख बहुत विस्मित हुआ और दयालु होकर बोला कि तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उसके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन वाणी से कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है। हमारे लिए पिंड दान देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा अंधकूप में पड़े हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है।
वह सबको छोड़ अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। अतः धर्म वर्ण की आयु क्षीण होने पर इस अंधतामिशा दुर्गम कूप में गिर पड़ेंगे। इससे हे तात, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित केवल एक दूब के सहारे लटक रहे हैं। तेरे मरने पर और संतान न होने पर हम और तुम सब अंधतामिश्र कूप में पड़ेंगे। इसीलिए गृहस्थ धर्म को ग्रहण करके संतान वृद्धि करो। जब वह संतान को जाए वैसा कुक्त धर्म करे, विष्णु भक्त एकादशी आदि व्रत करे, वे पाप नाशिनी कथा सुने, जिससे उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ी नरक जाने से बचे और हमको कथा तथा उधर्व गति प्राप्ति होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य समझकर धर्म वर्ण को गृहस्थ में परिवर्त करो। पितृश्वरों के ऐसे वचन सुन अचंभ में पड़ रोता हुआ हाथ जोड़ नमस्कार कर धर्म वर्ण बोला कि हे महाराज, मैं ही दुराग्राही तुम्हारा वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने, फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस तरह इस कलयुग के अंतिम पाद में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया। मैं अब आपकी आज्ञा का पालन देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण पूजा आदि करते हुए करूंगा और ऐसा आशीर्वाद मांगा कि संसारिक कर्तव्य करने पर भी कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के कहने पर पितृश्वर बोले कि हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में पर्वत हो, संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम, महाभारत आदि ग्रंथ हैं, जहाँ कथा सत्संग और होते रहते हैं, हरि स्मरण कीर्तन और वैशाखोक्त धर्म आदि शुभ कर्म होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचाता। हे पुत्र, इसीलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर, शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति की 30 तिथियों में वैशाखोक्त धर्म कर, जिससे करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्राद्धादि कर, जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगर की वास ना हो दान कर, और सबके उपकार के लिए गृहस्थी बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर, पीछे मुनि की व्रति धारण कर सुखपूर्वक दीपों में विचरना। पितृश्वरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर, देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण कर, जल का भरा घड़ा दे और पाप वंश करने वाली श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को इसी मुक्ति दी कि जिससे आवागमन छूट जाए। ऐसा कर विवाह किया, जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं प्रसन्न हो गंधमादन कर पर गया। इसीलिए यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि ने देखी न सुनी है। हरि शरणम हरे कृष्ण हरे राम।